करीब 20 सालों से आप अपने बेटों का इंतजार कर रही हैं और कब तक इंतजार करेंगी माँ जी? वक्त बदल सकता है तो इंसान भी बदल सकता है। मैं आखिरी सांस तक उसका इंतजार करूंगी। इनकी पवित्र आत्मा और आपके मन के शांति के लिए लगता है भगवान को ऊपर से नीचे आना ही पड़ेगा। मार्टिन, क्या हुआ मार्टिन? बस मुझे नहीं चाहिए, उसे दो। बेटा तू खा। जानकी। माँ कैसी है माँ? मैं ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? बेटा तू क्या कर रही है वहाँ पर? मालकिन को 2 दिन पहले चक्कर आ गया था, वो गिर गई थी। 2 दिन से माँ जी हॉस्पिटल में रही, आज ही वापस आई हैं। माँ जी जा। माँ अब तबीयत कैसी है? अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ ना, भगवान बुलाना चाहता होगा। माँ ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहती थी बेटा, पर तुम सब क्या चाहते हो ये कभी नहीं सोचा। इसलिए अब मैंने जायदाद का बंटवारा करने का फैसला किया है। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं आप? इसी बहाने मैं तुम सबके साथ कम से कम 2-4 दिन रह लूंगी। मैं अपनी बेटियों को, दामादों को, पोतों को, सबको देखने के लिए तड़प रही हूँ। मैंने आज सबको फोन करके कहा है कि मैं जायदाद का बंटवारा कर रही हूँ। 20 साल पहले जो झगड़ा हुआ, दामाद जी का अपमान हुआ, उन्हें समझाकर तू किसी भी तरह उन्हें लेकर यहाँ आ जा बेटिया। मैं कोशिश करूंगी माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बोलो। हाँ। जिस दिन उस ऑफिसर ने हमसे 20 एकड़ की जमीन मांगी, उसी दिन मेरी माँ का फोन आ गया कि आकर जायदाद के बंटवारे की सेटलमेंट कर लो। तुम सुपर भो बाबूराव, सुपर भो तुम, सुपर। कंट्रोल 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 बाबूराव, कंट्रोल। सुनिए जी। बोलिए जी। जूस जी लाइए जी। आखिर माँ ने मुझे फोन कर ही दिया, मुझे जाना ही पड़ेगा गांव में। क्या बोलती तू? सुनिए ना, आपने गांव जाने के बारे में क्या सोचा है? दुकान के बारे में इतना क्या सोचना, एक दिन में ही तो अपना हिस्सा लेकर आ जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसे चाहिए आराम से मिल जाएंगे। एक बार अपना हिस्सा मिल जाए तो बच्चे भी प्लान कर लेंगे। तुम सब यहाँ पर आए, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। अब मैं तुम सबको हमारी जायदाद के बारे में बताना चाहती हूँ। 100 एकड़ जमीन, 5 एकड़ नारियल के खेत और ये घर। जैसा तुम्हारे पिताजी चाहते थे, 100 एकड़ जमीन तुम सब में बराबर बराबर बांट दूंगी, और नारियल के खेत जब तक मैं जीऊंगी वो मेरा सहारा रहेंगे। मेरे जाने के बाद सारे खेत, ये घर, सब कुछ तुम्हारा होगा। अगर किसी को कोई एतराज हो तो मुझे इसी वक्त बता दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ जी। मेरी तरफ से तो डबल ओके है माँ। ओके फॉर मी। तो फिर कल ही रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अरे क्या भैया, इतने दिनों बाद सब साथ आए हैं, एक दिन साथ रह लेते हैं ना, उसके बाद आराम से रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। शुरू हो गई तुम? वही तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पति की कमी आज कौन पूरी करेगा, तो तू शुरू हो गई। सरस। मुहूर्त मिलने के लिए निकालते हैं, बिछड़ने के लिए शुभ मुहूर्त नहीं होता। रजिस्ट्रेशन तो कल होके रहेगी। किसी को कोई एतराज है क्या? देखिए, जो करना है जल्दी कीजिए, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है। बिल्कुल सही। अगर कल ही रजिस्ट्रेशन हो जाए ना तो परसों सब अपने अपने घर भी जा सकते हैं। हाँ भैया, जिस काम के लिए सब लोग आए हैं पहले वो करना चाहिए। मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करता हूँ। अरे किशोर। हाँ बोलिए सर। सुनाई दे रहा है? हाँ जरा मेरा एक काम कर दे। ठीक है कल सर। शाम की 4 तत्काल टिकट बुक कर दे, जल्दी करना। हेलो। ओके सर, ओके सर। स्लीपर हो चेक की जाएगा बात सर। करनी पड़ेगी। दीदी, आज शाम की हमारी फ्लाइट की टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं। मेरी प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। कल शाम की टिकट बुक करवा देना, ठीक है? जिससे कि हम परसों अपने घर पहुंच जाए और दुकान संभाल सके। चलो। तूने मुझे माँ क्यों बनाया? जायदाद ही बना देता भगवान, कम से कम मेरे बच्चे मुझे अपने पास रखते।
क्या सोच रही हैं? आज नाना जी होते तो कितना अच्छा होता, यही ना? अगर नाना जी होते तो वो मुझसे भी ज्यादा दुखी होते। क्या कह रही है नानी माँ? आपके बच्चे आ गए, उनके बच्चे भी आ गए, पूरे घर में चहल पहल है। आपको और क्या चाहिए? जब तक तुम नहीं आए थे मैं बहुत दुखी रहती थी बेटा। सोचा करती थी कम से कम जायदाद हासिल करने के लिए तो तुम लोग 2-4 दिन मेरी आंखों के सामने रहोगे, लेकिन सबको कल ही जाना है। दीवारों पर लगा रंग भी सूखा भी नहीं है। नानी माँ, आप उन सबको रुकने के लिए क्यों नहीं कह देती? तुम्हारे नाना जी ने सबसे कहा था कि हम मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन फिर भी सब 20 साल पहले ही बिछड़ गए। अब मेरे कहने से यहाँ कौन रुकेगा बेटा? कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा। मामा जी, इस जायदाद का बंटवारा तो हो जाएगा, क्यों ना 4-5 दिन यहीं रुक जाएं? नानी माँ को अच्छा लगेगा। रजिस्ट्रेशन 4 दिन में हो जाएगा। सच में बेटा? बकवास करता है। ये जायदाद मेरी, रजिस्ट्रेशन मेरी और घर भी मेरा। बीच में तू क्यों टांग अड़ा रहा है? तू और तेरा बाप एक जैसे हैं। ये पक्का बाप बेटे की मिली भगत है। ये हमारी जायदाद का बंटवारा होने ही नहीं देंगे। एक दिन दुकान बंद रहती है ना तो लोग बाजू की दुकान में चले जाते हैं। अगर हम लोग इतने दिन दुकान बंद रखेंगे तो बाजू की दुकान की आदत पड़ जाएगी उन्हें। हम नहीं रुकेंगे, गोली चले जाएंगे। बेटा कम से कम खाना खाकर जाते। इतना टाइम नहीं है माँ, रास्ते में कुछ खा लेंगे। अपना ख्याल रखना, बाय। बाय आंटी। सुनो, हाँ? पेस्ट, ब्रश, टॉवल सब रख लिया ना? हाँ रख लिया माँ। सुनिए जी, रास्ते में खाने के लिए सब बराबर तो लिया ना? सब पैक कर लिया हाँ है। ठीक है, सब संभाल कर रखना। चलिए। इसको तो कभी शांति ही नहीं है। अम्मा, 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 आती हूँ डैडी। हाँ डैडी। अरे अम्मा, सब सामान रख लिया ना? कुछ भूली तो नहीं? नहीं डैडी। बेटा शांति। जी माँ जी। तुम्हारे पति को ये लड्डू बहुत पसंद है, लेकर जाओ। कोई जरूरत नहीं है? जब इस घर में मेरी कुछ इज्जत नहीं तो सामान भी नहीं चाहिए। आपका दिल बेशक बड़ा होगा, लेकिन मुझे उस दिल में वापस मत डालना। चलो सब लोग जल्दी, सब दिखावा है। बच्चे कहाँ हैं? वो तो कब से कार में वेट कर रहे हैं। अरे माँ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुम वापस अकेले कैसे आओगी? फिक्र मत करो बेटा, मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, चलो आप। फिर मिलते हैं माँ जी। सब रेडी है ना? हाँ सर, तैयार है। सब कुछ तैयार है सर। ये ले, इधर साइन कर। इधर? ठीक है। क्या सेठ जी, मेरे खेत रजिस्टर करवा रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ तो। शाबाश। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सिग्नेचर विग्नेचर छोड़ के पहले मेरा हिस्सा मुझे दीजिए, फिर जो करना है कीजिए। सूर्यराव, तेरा हिस्सा? हाँ वही तो कह रहा हूँ माँ जी, पहले मेरा हिस्सा दीजिए। 20 साल से उन खेतों में खेती कर रहा हूँ मैं, और इतने साल जो खेती करता है वो जमीन उसी की हो जाती है। ऐसा नियम है इस गांव का। वैसे कानून भी यही बोलता है, और मुझसे ज्यादा तो आप लोग जानते होंगे। देख लिया ना तुम लोगों ने नौकरों को सर पर चढ़ाने का नतीजा। तुझे क्या चाहिए रे? मेरा खेत चाहिए। तेरा खेत? जमीन हमारी, जायदाद हमारी, रजिस्ट्रेशन हम करा रहे हैं, बीच में तुझे क्या चाहिए? खामोश। जमीन बेशक तुम्हारी थी, लेकिन मेहनत तो मैंने की ना। ये कहाँ से टपक आया? हाँ, खेत आप लोग बांट लेंगे तो मेरा क्या होगा? क्या मतलब है? हम हमारी सारी जायदाद तुमको दे दे? वाह 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 वाह। दीदी आप रुकिए, बताओ कितने पैसे चाहिए, अभी उसे देता हूं। मत निकालो, उसे अपनी जेब में ही रहने दो। चंद पैसों से निपटने वाला मामला नहीं है ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है। अरे बाबूराव जी, हाँ? टाइम हो चुका है, मुझे घर भी जाना है। अरे सर बस 2 मिनट। अभी देखिए, आए। ये रजिस्ट्रेशन हुई तो मैं पंचायत बैठाऊंगा। सुनिए, आप लोग ये मामला बाहर से ही निपटा कर आइए। हाँ सर अभी आ रहे हैं, बस 2 मिनट। अरे भैया, इसे जल्दी निपटाइए, पहले ही बहुत लेट हो रहा है। कितनी जमीन चाहिए तेरे को? यहाँ फैसला किया तो कुछ नहीं मिलने वाला है मुझे। चलकर पंचायत में फैसला होगा।
अब क्या करें भैया? अब जो करेगी पंचायत करेगी। व्हाट नॉनसेंस। घर चलकर बात करते हैं। हमारे मुंह में निवाला जाने ही वाला था कि उसने आकर निवाला छीन लिया, सब गड़बड़ कर दी। आज जाके उसकी नीयत समझ में आई, हमारा रजिस्ट्रेशन भी रुकवा दिया। तो चुप रहे भैया, मुझे कल शहर पहुंचना ही है। अभी जाना वाना कुछ नहीं, पंचायत जाने की तैयारी करो। कोई भी घर नहीं जाएगा, बेशक 1 दिन लग जाए या 10, मैं बोलूंगा तभी जाएंगे। ओह माय गॉड, 10 दिन लग सकते हैं? इतना टाइम नहीं है भैया। जिसको जायदाद चाहिए वो रुके, जिसको जरूरत नहीं वो चला जाए। ऐसे कैसे चले जाएंगे? अभी आए तो निपटा कर ही जाएंगे ना। और मेरा क्या है, मैं तो रहूंगा ही। प्रॉब्लम तुम्हारी है। अगर जायदाद चाहिए तो थोड़े दिन रुकना पड़ेगा, वरना चले जाओ। सूर्य राव ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे क्यों नहीं करेगा? दूध वाला तबेले में रहना चाहिए और नौकर घर के बाहर। जूते अगर उठाकर सर पर रख दिए ना तो ऐसा ही होने वाला है, रोना ही पड़ेगा। और ये दीदी, ये पंचायत की झंझट खत्म ही नहीं हो रही है। कब से हमारी दुकान बंद पड़ी है, अब क्या होगा पता नहीं। जानकी। हाँ माँ। यहाँ आना बेटी। हाँ आ रही हूँ माँ। सुन, ये संतोष के कपड़े हैं, जरा कबर्ड में रख देना। हाँ हाँ माँ। और ये तो मेरा नेकलेस है, पर इधर कैसे आया? मतलब उस दिन संतोष को मिल गया था। मेरा नेकलेस इधर छुपाने की क्या जरूरत थी? पूछ रही हूँ, जवाब दो। छुपाया नहीं मौसी, बस आपसे दूर रखा था। हाँ? आओ गेम करूँ थे? देखना चाहता था नेकलेस से अलमारी की कीमत बढ़ती है या नहीं। हाँ? जी मौसी, आप कहती है ना इंसान के गले में सोना हो तो उसकी कीमत बढ़ती है। इतने दिनों तक आपके गले में नेकलेस नहीं था, क्या आपकी वैल्यू घट गई? और आज इसे पहनकर कौन सी वैल्यू बढ़ जाएगी? मैं नहीं कह रहा सोने की वैल्यू नहीं होती। कोई पूछे सोना कीमती है या पीतल तो जवाब सोना है, पर इंसान और सोने में कौन ज्यादा कीमती है तो जवाब इंसान ही है। नेकलेस मिला तब आपको बता सकता था, पर तब आप ये सुनने के मूड में नहीं थे। आपको नानी ने सोने के कंगन दिए, उन्हें टेस्ट कराने आप सुनार के पास गए। अगर ये बात नानी माँ को पता चल जाती तो उनकी नजरों में आपकी क्या कीमत रह जाती? नानी माँ ने आपको ये कंगन इसलिए नहीं दिए कि आपकी वैल्यू बढ़ जाए, पर इसलिए ताकि आप खुश हो जाएं। चिल्लर की दुकान चलाती हूँ ना बेटा, इसके लिए सोच भी वैसी ही हो गई है। सामान की कीमत तो होती है, पर आज समझ आया कि इंसान की कीमत ज्यादा होती है। सोना नहीं हो तो चलता है, लेकिन सोने जैसा दिल न हो तो मुश्किल होती है। मुझे माफ कर दो संतोष। मौसी क्या बात कर रही हैं? थैंक यू बेटा। इसकी पिक्चर देखकर तो हम लोग जिंदगी भर हंस सकते हैं। हाँ सच कहूं। इस टेंशन भरी दुनिया में हंसना बहुत मुश्किल है। छोटे थे तो कितने खुश थे। सच कह रहा हूँ, अगर वो दिन वापस आ जाए ना तो वाह, जिंदगी का मजा आ जाएगा। टाइम मशीन होता तो बैठकर पीछे चली जाती, एक बटन दबाती तो पिछली खुशियाँ वापस आ जाती। कितना मजा आता ना। कोई काम नहीं था, सिर्फ खाना पीना, पिक्चर देखना और गप्पे मारना, इसी में पूरा दिन निकल जाता था। वो दिन ही अलग थे, काश वो दिन फिर से जी पाते। जी सकते हैं, बस नियत होनी चाहिए। जानी, हमारे पास नियत है, तुम हमें रास्ता दिखाओ, चलो। हम कभी भी खुश रह सकते हैं, कहीं भी खुश रह सकते हैं, हर उम्र में खुश रह सकते हैं। कहीं समझायो नहीं बेटा। लॉक योर एज। लॉक यो एज? कोई नया सॉफ्टवेयर है क्या? नया ऐप लॉन्च हुआ है क्या? ना कोई सॉफ्टवेयर है ना कोई ऐप है। आपके संतोष के लिए संतोष ने ये गेम बनाया है, मेड इन इंडिया। इस गेम के लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, बस इंसान का दिल चाहिए। लॉक योर एज का मतलब है लाइफ में जो बहुत खुशी के पल आए थे, उस सिचुएशन को कॉपी करके आज की तारीख में उसे पेस्ट करना है। दैट इज लॉक योर एज। उस पल के खेल से लेकर खाने तक उस वक्त जो करते थे वही आज करना है। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस आइडिया, अप्लाई करना चाहिए। हम सबको खुश रहना चाहिए। पर ऐसा हकीकत में हो सकता है क्या संतोष बेटा? हाँ मौसी, मैं प्रूव कर सकता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम। किससे स्टार्ट करेंगे? किससे क्यों? इस घर की सबसे छोटी बेटी, द गोल्डन लेडी ऑफ दिस हाउस, गोल्ड वाली मौसी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, वो अच्छी शुरू कीजिए ना, प्लीज प्लीज कम ऑन। मेरी लॉक योर एज। जिस दिन मैं दुल्हन बनी थी ना, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरे शरीर पर गहने थे,
कानों में बाली, हाथों में कंगन, माथे पर टीका। क्या बात है बुआ, आपको तब से गोल्ड पसंद था क्या? अरे जब से ये पैदा हुई तब से ही ये शौक इसे था। नामकरण के दिन किताब पकड़ने की जगह गहने उठा लिए थे। जब मैं दुल्हन बनी हुई थी ना, अगर तब मैं घर के अंदर आईने के सामने अपने आप को निहारती थी, ना मुझे भूख लगती ना नींद आती। वो खुशी का माहौल ना कुछ अलग ही था। बहुत खुश होती थी मैं, बहुत अच्छा लगता था मुझे। गोल्डन मौसी, ये आपकी लॉक योर एज। छोटी को ये गहने भी दे दो। देखो माँ, कैसी एकदम सोने की गुड़िया जैसी लग रही है ये। बेटा, सोने की लालच में सोने जैसे लोगों को ही अनदेखा कर दिया। इतने दिन सबसे दूर रही, मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं बेटा, चुप जा। दीदी, अरे बच्चे की तरह क्या रो रही है? चुप हो जा। बड़ी बुआ, अब आपकी बारी, आपकी लॉक योर एज। मेरी जिंदगी के सबसे यादगार पल जो मैंने बिताए हैं वो मेरे भाइयों के साथ हैं, और सबसे ज्यादा रक्षाबंधन के दिन। बड़े भैया तो कुछ न कुछ गिफ्ट देते थे और दूसरा भाई जोक्स की बुक देता था, और इसे तो समझ ही नहीं आता था क्या दूं, तो कागज के फूलों का एक बुके बना कर देता था। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जब पहली बार सबसे बड़े भैया ने बहन कहकर बुलाया। वो जो खुशी थी ना, मुझे तब भी महसूस नहीं हुई जब मेरे बेटे ने मुझे माँ कहा। माँ जी ने तो सबकी आंखों में आंसू ला दिए। क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट था यार। तो अब द वन एंड ओनली यूएस मामा। मेरे सबसे अच्छे पल थे माय इंटरमीडिएट डेज। गांव में सुबह होते ही जैसे ही मेरी साइकिल निकलती, सीधे सत्यम थिएटर के पास जाकर ही रुकती थी। तब मुझे मैथ्स, फॉर्मूला, स्टेप्स कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन मिथुन के डांस स्टेप्स परफेक्टली याद रहता था। एक इंसिडेंट जो मैं कभी नहीं भूल सकता। हम सब लोग मूवी देखकर वापस लौट रहे थे, तभी सामने से प्रिंसिपल साहब आ गए। चल भाई। हाँ चलो। गुड मॉर्निंग सर। क्यों रे, पिक्चर कैसी थी? सर नहीं सर। आजकल तू बहुत पिक्चरें देखने लगा है। क्लास में किसी और को बोल के अटेंडेंस करवा देता है। घर जा, आज तेरे पिताजी एक्शन पिक्चर दिखाएंगे। चल जा यहाँ से। सर। यूजलेस फेलो। उस दिन मुझे लगा कि आज तो मेरा काम तमाम हो चुका है। घर पहुंचते ही पिताजी पिटाई करेंगे, पर घर जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। फिर मैं डरते डरते घर आया। चोर पकड़ा गया। फिर दादाजी ने क्या बोला? क्या बोला होगा, एक घुमा कर दिया होगा, है ना मामा? ए रवि। जी पिताजी। इधर आ। अरे ऐसे डर क्यों रहा है? जब देखो पढ़ता ही रहता है। कभी कभी फिल्म देखने भी जाया कर। इन पैसों से कोई फिल्म देख लेना। पागल कहीं का। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पिताजी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। नानी माँ, आपने कोई जादू किया होगा। क्या हुआ था उस दिन? बताओ। अभी 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 क्या अभी? सुन रही हो? हाँ? तुम्हारा छोटा बेटा कॉलेज बंक करके फिल्म देखने गया है। पढ़ाई में कितना अच्छा है वो। रात भर पढ़ाई करके थक गया था, तो मैंने ही कहा कि जाकर फिल्म देख गया। आपको तो पता ही है, ज्योतिषी जी ने उसकी जन्म कुंडली देखकर क्या कहा कि आपके परिवार में अमेरिका जाने का योग उसी का है। उसे कुछ मत बोलिए आप। लॉक योर एज का कॉन्सेप्ट अब भी फॉलो करता हूँ। यूएस में आज भी कोई पिक्चर रिलीज होती है तो मैं वो जरूर देखता हूँ। अब बेंगलुरु के बादशाह, बेंगलुरु मामा,
मामा जी आप डायरेक्ट बोलोगे या सबको फोन घुमा 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 के बोलोगे? ए पप्पू, हाँ चुपचाप बैठ वरना इसी लो मैं फोन से चुप हो गया मारूंगा। मामा जी, कंटिन्यू। मेरा लॉक योर एज टाइम। जब मैं 8th क्लास में था तो मेरी माँ ही मेरी जान थी। बस माँ के आगे पीछे घूमता रहता। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। हाँ? कल मेरी बहू की गोद भराई है। सीता लक्ष्मी जी आपको जरूर आना है, ठीक है? जरूर आऊंगी। जी जी हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। माँ क्या है ये गोद भराई क्या होती है माँ? उनकी बहू को ना बच्चा होने वाला है, इसलिए गोद भराई की रस्म करनी है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो हमारे घर में भी गोद भराई होनी चाहिए। किस लिए? 2-3 दिन में हमारी गीता को भी तो बच्चा होने वाला है ना। अरे गाय की भी कभी कोई गोद भराई होती है क्या? बात तो बच्चों वाली थी, लेकिन मेरी माँ को छू गई। अब तो खुश है ना तू? हाँ मैं बहुत खुश हूँ माँ। किसी गाय की गोद भराई पूरी दुनिया में शायद पहली बार हुई होगी। और अब प्रिंसेस ऑफ दिस विलेज महारानी सीता लक्ष्मी जी। नानी की लॉक योर एज तो जरूर बचपन की कहानी होगी। नहीं, जरूर जवानी की होगी। नो, आफ्टर मैरिज शादी की बात होगी। सही कह रही हूँ ना दादी माँ? ए, तुम सब अपने ऑप्शंस मत बताओ। नानी माँ आप बताइए। मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन 20 साल बाद आज आया है, जब मैं तुम सबको अपनी आंखों के सामने एक साथ देख रही हूँ। लॉक योर एज गेम की असली विनर हमारी नानी माँ है। इस सेलिब्रेशन के मौके पर एक सेल्फी हो जाए। हाँ, क्या बात है। ओके स्माइल। आज मैं बहुत खुश हूँ। सब कितने बदल गए हैं। सब तेरी संगत का ही असर है। बड़े मामा भी बदल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। थप्पड़ तुझे रजिस्ट्रेशन रुकवाने के लिए नहीं मारा, बल्कि 20 साल पहले रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ये बात छुपाने के लिए मारा है, समझा? 20 साल पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। लगता है सब असलियत जान गए हैं। सब लोग तेरी मीठी मीठी बातों में ऐसे आ गए जैसे मैग्नेट लोहे से चिपकता है, क्योंकि उन बेचारों को तो तेरी असलियत का अंदाजा ही नहीं था। मौसी प्लीज, मौसी 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 एक प्लीज मौसी। मौसी बोलता है 20 और हम कहीं का। मामा जी आप तो कुछ कहिए ना। तू हंसाता नहीं तो चलता, लेकिन तूने तो रुला दिया। छोटे मामा एक दिन, बस एक दिन प्लीज। यकीन नहीं होता तूने ऐसा किया। शेम ऑन यू। मामा जी प्लीज कल तक रुक जाइए मामा जी, फिर मैं इस घर पर अपनी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। आपकी कसम खाता हूँ, प्लीज मामा जी प्लीज। एक दिन मतलब हमें रुकवा कर हमारा मर्डर करके सारी जायदाद हड़पना चाहता है ना तू? लोगों को बेवकूफ बनाना तूने अपने बाप से बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। बोला था ना तू और तेरा बाप एक जैसे है। मैं बहुत खुश हूँ आज। बहन, मुझे माफ कर दे बहन। भैया, आपने मुझे जिस पर बहन कहकर पुकारा, मैं उसी वक्त सब कुछ भूल गई। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है भैया। कुछ नहीं। अरे बेटी जल्दी जा और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। आज अगर तेरा बेटा और पति नहीं होते ना बहन, तो शायद मैं भी यहाँ खड़ा ना होता।
अम्मा तुझे बुला रहा हूं। तुझे ही पुकारा अम्मा। अम्मा कैसी हो अम्मा? मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा। माँ, बेसन के लड्डू बचे है ना माँ? बेटा है। माफी चाहता हूँ, मैंने 20 सालों तक आपको तकलीफ दी। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? सब लोग अंदर आ जाओ। माँ, माँ, आपका प्यार और ममता छोड़कर हम जा नहीं सके माँ। माँ, कुछ दिन और आपके पास रह सकते हैं क्या? अरे सब लोग बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर आ जाओ, आ जाओ। माँ, आ जाओ। अपने घर के सिवाय बस एक ही घर होता है जिसे हम बेझिझक अपना कह सकते हैं, और वो है अपनी नानी का घर।